आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश प्री बोर्ड के एग्ज़ाम का लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश प्री बोर्ड के एग्ज़ाम का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। वही लॉन्ग क्वेश्चन जो ब्लूप्रिंट में बताया गया है। ओके, ब्लूप्रिंट में चैप्टर बता दिया गया है कि जिस जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्या चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है ब्लूप्रिंट में, ठीक है, बताया गया है। ब्लूप्रिंट में बताया गया है लॉन्ग क्वेश्चन मैडम राइट द बस से आने वाला है, द ब्लैक एरोप्लेन से आने वाला है, अ लेटर टू गॉड से आने वाला है, डस्ट ऑफ स्नो से आने वाला है। तो चार जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये चार चैप्टर से ही क्वेश्चन आने वाला है लॉन्ग, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फ्लाइट बुक से, और दूसरा जो बुक है, ठीक है, उससे दो चैप्टर आने वाला है, एक है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, एक है भोली, ठीक है। तो हम लोग का टोटल हो गया चार, इधर दो, छः चैप्टर, ठीक है। छः चैप्टर से क्या है, हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं बोर्ड के एग्जाम में एक सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रहता है और एक मेन बुक से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा मैडम राइट द बस से, वो क्या रहता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है मैडम राइट द बस से, ठीक है, कि उस बच्ची को, जो बच्ची घूमने निकली थी, जो बच्ची रोज़ दिन अपने घर के पास से बस को आते जाते देखती थी, ठीक है, उसके और लोगों को देखती थी, तो उसके मन में आता था क्या, मतलब कि क्या है, कहाँ जाते हैं लोग, तो वो भी घूमने निकलती है, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो जो घूमने निकली थी तो उसकी तैयारी वो कैसे की, तैयारी करने के बाद क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या चीज़ों को उसको, मतलब कि, ठीक है, फेस करना पड़ा, क्या क्या, ठीक है, क्या क्या चीज़ों को वो कलेक्ट की, ये सारा कुछ पूछ देगा, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन बनाता है, इससे इससे क्वेश्चन बना रहा है अभी के पैटर्न में, अभी इस साल के पैटर्न में क्वेश्चन क्या बना रहा है, तो इस साल के क्वेश्चन में पैटर्न बना रहा है कि जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी वेन अ, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, when a people decide something, decide something is या her effort is her effort make that make that सक्सेस, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कि जब भी कभी कोई भी व्यक्ति कोई क्वेश्चन, मतलब सिंपली है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उसका कोशिश ही क्या है कि उसको डेस्टिनी तक लेके जाता है, ठीक। तो इस तरह का वर्ड्स कुछ भी दे सकता है, लेकिन, ठीक है, क्वेश्चन का कंटेंट जो रहेगा, क्वेश्चन का कंटेंट का जो आंसर्स रहेगा वो ये सेम रहेगा। क्या आंसर रहेगा, आंसर यही रहेगा कि पहले तो हम लोग चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर बताएंगे हम लोग क्या, कि जब भी कभी कोई व्यक्ति ट्राई करता है, एफर्ट लगाता है, तो एक ना एक दिन जरूर वो अपना मंजिल तक पहुंच जाता है, डेस्टिनी तक पहुंच जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मैडम राइट द बस से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया मैडम राइट से बस से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइफ और डेथ का रियलिटी, लाइफ और डेथ का रियलिटी, ठीक। जैसा कि क्या हुआ था, अब इस क्वेश्चन में चाहे घुमा करके दे, डायरेक्ट दे, इनडायरेक्ट दे, ठीक है, लाइफ और डेथ का रियलिटी बोले या बोले कि, ठीक है, व्हाट सीन वाज, ठीक है, व्हाट सीन वाज सीन सीन, ठीक है, बाय द गर्ल, ठीक है, इन रिटर्निंग, ठीक है, इन रिटर्निंग, ठीक है, इन रिटर्निंग, ठीक है, इन रिटर्निंग फ्रॉम द बस, ठीक है, फ्रॉम द, सॉरी, फ्रॉम द, ठीक है, टाउन, जब वो शहर से वापस आ रहे थे तो क्या, ठीक है, रियलिटी उसको दिखा, और क्या रियलिटी था, तो वही, ठीक है, रियलिटी यही था कि जाते समय वो एक गाय को देखी थी, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है, एनिमल जो होता है वो क्या होता है ना, ठीक है, जब भी कभी गाड़ी का, बस का, किसी भी चीज़ का हॉकिंग होता है तो उससे क्या होता है, घबरा जाता है, इधर उधर भागने लगता है। तो वो जब जब वो उसी का बस क्या होता है, वो वापस आ रहा था, तो उस समय में क्या देखी, बच्ची देखी कि बस वापस आ रहा था, तो देखी कि वो जो गाय थी, काव था, वो पूरा एकदम मरा मरा पड़ा हुआ था। तो यही चीज़ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बता दिए, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मैडम राइट द बस से अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा करके जैसा भी दे ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ब्लैक एरोप्लेन से हमेशा पूछता है ब्लैक एरोप्लेन से, ठीक है, कि एक्सप्लेन या डिस्कस the mystery which was took place in the cloud, और ठीक है when 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 the स्टॉर्म या ठीक है मौसम जब खराब हुआ था तो क्या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था जो कि एक मिस्ट्री था। इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस क्वेश्चन से क्या पूछेगा? ब्लैक एरोप्लेन से इससे मिस्ट्री वाला क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा कि क्या मिस्ट्री था, कैसे करके वो बच के आया। ठीक है, अब उसके बाद ब्लैक एरोप्लेन से और जो क्वेश्चन बनता है वो है ब्लैक एरोप्लेन से, हाँ ब्लैक एरोप्लेन से है, ठीक है, कि कैसे वो सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है, जब उसका डकोटा जो है ऑलरेडी फ्यूल नहीं था। ये यही क्वेश्चन पूछा और इससे कुछ नहीं है। ठीक है, अभी के बोर्ड के एग्जाम में क्या कर रहा है ना, 2 चैप्टर 3 चैप्टर को मिला करके क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा देर बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर क्या है? लेटर टू गॉड। ठीक है, लेटर टू गॉड का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? लेटर टू गॉड का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? लेटर टू गॉड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो पोस्ट मास्टर था, बहुत बार कॉमन आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत बार आया हुआ है, पोस्ट मास्टर जो था, ठीक है, क्या चैरिटी के लिए किया था? ठीक, वो जो चैरिटी के लिए किया था क्या, ठीक है, वो चैरिटी उसके लिए प्लस था या माइनस था? मतलब सिंपली बोले तो सबसे सबसे ज़्यादा और मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है तो वो है आयरनी ऑफ द लेसन। आयरनी ऑफ द लेसन, ठीक है, आयरनी ऑफ द लेसन क्या है? लेटर टू गॉड का। ठीक है, लेटर टू गॉड में और क्या पूछ सकता है? लेटर टू गॉड में और पूछ सकता है, ठीक है, कि भगवान के ऊपर जो ट्रस्ट होता है, ठीक है, ट्रस्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया इस चैप्टर में? ठीक, ये पूछ सकता है। अच्छा, और लेटर टू गॉड में क्या पूछ सकता है? और लेटर टू गॉड में पूछ सकता है, ठीक है, आयरनी हो गया। उसके बाद कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है। ठीक है, कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है। किसका किसका कैरेक्टर स्केच? 2, ठीक है, एक लेंचो का कैरेक्टर स्केच और दूसरा जो है पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो से क्या पूछेगा? तो डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो से हमेशा से ही, ठीक है, क्वेश्चन पूछते आया है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो से हमेशा से क्वेश्चन पूछते आया है। ठीक है, नेगेटिविटी प्ले अ ग्रेट रोल। ठीक है, नेगेटिविटी का क्या रोल है? ठीक है, नेगेटिविटी का क्या रोल है? मतलब देखो डस्ट ऑफ स्नो जो है, डस्ट ऑफ स्नो में 2 चीज़ नेगेटिव है, एक क्रो है और एक है हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो नेगेटिविटी का क्या रोल होता है? ठीक है, किसी के भी लाइफ को रुइन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ दिया। ये क्वेश्चन एक हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि कभी भी कोई व्यक्ति का, ठीक है, डे को वो हैप्पी बना सकता है, सैड बना सकता है। वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, कैसे बना सकता है? ठीक है, तो जब भी कभी कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसका दिन अच्छा जाएगा कि खराब जाएगा, वो किसी चीज़ को कैसे टैकल करता है, कैसे हैंडल करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
एक क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है, कि हमेशा से हम लोग को, ठीक है, हमेशा से हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो होता है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन जो होता है किसी भी चीज़ों को वर्स बना देता है अगर हम नेगेटिव सोचे तो, इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अब पॉजिटिव से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो से नेगेटिविटी का क्या रोल होता है, ठीक है, किसी के लाइफ को बर्बाद करने का, दिन को बर्बाद करने का, ये क्वेश्चन पूछता है। अब उसके बाद फिर पूछता है कि कैसे हम लोग को किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए जिससे हमारा जो दिन है वो ना बर्बाद हो। इसमें भी इस चैप्टर में यही था, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग और एक चीज़, ठीक है, और एक चीज़ था कि नेचर हमेशा से क्या करता है, नेचर हमेशा से हम लोग को पॉजिटिव देता है, ठीक है, नेचर हमेशा से हम लोग को पॉजिटिव देता है, और नेचर हमेशा से हम लोग के लिए, ठीक है, रोल प्ले करता है जिससे हम लोग हैप्पी रहे, जिससे हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग क्या है कि किसी भी तरह का असुविधा में ना हो। तो नेचर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेचर से क्वेश्चन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं इससे क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन इससे डिस्कस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन जो है, अब हम लोग का सप्लीमेंट्री बुक से, ठीक है। सप्लीमेंट्री बुक का क्या चैप्टर है, सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अब ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो है इससे क्या पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, ठीक है। पहले तो आता था, इससे हमेशा पूछता था पहले क्वेश्चन, ठीक है, कि कैरेक्टर स्केच लिखिए डॉक्टर हैरियट का, ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए, ठीक है, कि ओवर लव्ड एम्बिशन किस तरह से, ठीक है, ज़्यादा जो प्यार करती थी, पैम्परिंग करती थी किस तरह से, ठीक है, उसका डॉग को ही, ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कत में ला दिया, तो ये क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन पूछ रहा है हैरियट का। क्या कैरेक्टराइजेशन पूछ रहा है हैरियट का, कि हैरियट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या हैरियट सचमुच, ठीक है, हैरियट सचमुच एक वेटनरी डॉक्टर तो था ही, साथ में क्या एक्सपीरियंस था कि अनएक्सपीरियंस था, मतलब, ठीक है, कि उसका एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सचमुच वो बहुत अनुभवी आदमी था, बहुत एक्सपीरियंस था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या पूछेगा, इसके बाद जो है, इसके बाद जो है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से, ठीक है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से पूछेगा, हैरियट के बारे में बता दिया, कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से पूछेगा, ठीक है, कि एक्सप्लेन हाउ द सर्जरी, घुमा करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही पूछता है, एक्सप्लेन हाउ द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, कैसे सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। अब सक्सेसफुल रहा मतलब वही कि सर्जरी हाउस में गया था डॉग, तो उसके साथ वहाँ पे क्या क्या चीज़ किया गया था, कैसे इस चीज़ों को, ठीक है, टैकल किया हैरियट और ठीक किया, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नेक्स्ट है भोली, लास्ट चैप्टर है भोली। भोली से क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो भोली से चैप्टर है भोली। भोली से हमेशा से पूछा जाता है, पहला एजुकेशन के बारे में, कि भोले का एजुकेशन कैसे उसके लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा से, कि भोली, ठीक है, भोली सिंपल टर्न थी, लिखा हुआ भी बुक में सिंपल टर्न थी, ठीक है, लेकिन किसी किसी टाइम, मतलब किसी किसी टाइम बोलने का मतलब है कि एट लास्ट वो पूरा चेंज हो जाती है, ठीक है। क्या इससे पता चलता है, ठीक है, भोली के बारे में, भोली के कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। अच्छा, भोली से और क्या क्वेश्चन पूछता है, भोली से और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि सोसाइटी का क्या रियलिटी पता चलता है, सोसाइटी रियलिटी अबाउट मैरिज ऑफ ए गर्ल, एक लड़की का शादी के टाइम में क्या रियलिटी पता चलता है, जिस तरह से लाइक कोई भी, जैसे इसी का शादी के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है, इसी के शादी के टाइम में इसके पिताजी जो थे, ठीक है, मतलब एक बुजुर्ग जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था, उससे शादी करवाने का बात करने लगा था, ठीक है। तो हमेशा से क्या होता है ना कि शादी के लेकर के माँ बाप जो होते हैं वो लोग सोचते हैं कि,
ठीक है, एक ऐसा लड़का हो जो कोई काम काज अच्छा करे, जिसके पास क्या है कि ठीक है पैसा का दिक्कत ना हो, चाहे उसका एज ज़्यादा हो या क्या, ठीक है। तो यही जो एज ज़्यादा है, ठीक है, जो एज गैप हो गया, ठीक है, या जोड़ी नहीं दोनों का मैच कर रहा है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो होली के लेकर के तुम लोग सभी को ही एजुकेशन के ऊपर कर लो कि एजुकेशन कैसे उसका लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है, सोसाइटी का क्या रियलिटी था ये, ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थैंक यू। ऑलरेडी हम लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिए इंग्लिश का क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम, ठीक है, रिलीज़ किया गया है, उससे भी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हर साल क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन जो होता है मार्किंग स्कीम से ही दे देता है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग स्कीम को डिस्कस कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ही कवर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम, ठीक है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन देता है और ये पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी है, तो इसीलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन दिया हुआ है डेस्कटॉप स्नो से। देखो अभी का क्या पैटर्न कर दिया क्वेश्चन का, 2-3 चैप्टर मिला करके क्वेश्चन बनाता है। बोथ पोएम डेस्कटॉप स्नो एंड फायर एंड आइस यूज कंट्रास्टिंग एलिमेंट ऑफ नेचर टू कन्वे द रेस्पेक्टिव मैसेजेस। ठीक है, दोनों चैप्टर में क्या है, डेस्कटॉप स्नो है या फायर एंड आइस है, ये दोनों में क्या है कि नेचर अपने तरीके से क्या किया है, मैसेज देना चाहता है, अपना बातों को बताना चाहता है। ठीक है, कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स है नेचर का, और ये अलग अलग एलिमेंट्स क्या कर रहा है, अलग अलग मैसेज देना चाहता है। ठीक है, जो इंसानों के लाइफ में जो एक रोल प्ले करता है, इंसानों के लाइफ में बहुत महत्व रखता है। ठीक, इससे क्वेश्चन बोला है, सिंपली समझ में आया। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस में भी क्या किया है, इंसानों का रियलिटी बताया है। ठीक है, इसमें हेटेड बताया गया है, डिजायर्ड बताया गया है, इसमें बताया डस्ट ऑफ स्नो में नेगेटिविटी बताया गया है। दोनों में ही क्या है, ठीक है, नेचर और ह्यूमन बींग के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको बताना है तुम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर जब भी करो तो पहले चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर दो, और फिर उसके बाद ह्यूमन और नेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या ठीक है संपर्क होता है, इससे क्वेश्चन बना के ठीक है थोड़ा लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग। लॉन्ग मुझे बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, और इस बार जो है प्री बोर्ड के एग्जाम में इससे भी कुछ क्वेश्चन कॉमन है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, देखो क्वेश्चन अब इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन लिखना क्या है, सिंपल लिखना है, कैरेक्टर कैसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि जेम्स हैरियट जो था बहुत एक अच्छा कैरेक्टर था। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं था बल्कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, जो एनिमल का भलाई के लिए सोचता था। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था कि नहीं एनिमल्स के लिए हमें कुछ करना है। ठीक, कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर स्केच जो है, ठीक है, कैरेक्टर स्केच जो है हैरियट का उसको लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, अभी बता देते हैं। ठीक है, क्या अभी डिस्कस किए थे हम लोग थोड़ा देर आगे ही। ठीक है, मैडम राइट द बस से कि वो लड़की को क्या, ठीक है, क्या मतलब कि सच्चाई पता चला था कि देखो जब वो घर में रह रही थी या जब बाहर नहीं निकल रही थी तो घर का अलग सच था और बाहर का अलग सच था, तो ये पता चला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
पोस्ट मास्टर वाला भी हम डिस्कस कर ही दिए हैं कि पोस्ट मास्टर का, ठीक है, क्या कैरेक्टर स्केच है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ब्लूप्रिंट में क्या आया हुआ है, सरमन बनारस से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो सरमन बनारस से यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या आइडिया पता चलता है या क्या क्या मतलब वो सिंपली क्या मैसेज देना चाहते थे, ठीक है, जिससे क्या है कि उस औरत को, ठीक है, किसा गौतमी को मैसेज ही मिल गया, ठीक है, और ठीक है उसका जो दुख था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो ये अभी हम नहीं तुम लोगों को सजेस्ट करेंगे, इतना जितना क्वेश्चन डिस्कस हुआ इतना ही बहुत है, ठीक है। सबको ही अच्छा से एग्ज़ाम देना, ऑल द बेस्ट।